अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में डिस्कस करते हैं जी वर्ल्ड अफेयर्स और करंट अफेयर्स का एक छोटा सा टॉपिक, और वो है चाइना अपॉइंट्स फर्स्ट एम्बेसडर इन अफगानिस्तान। के चाइना जो है उसने क्या किया है, पहला अपना एम्बेसडर अफगानिस्तान के अंदर अपॉइंट कर दिया है। जी हाँ, जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है तो क्योंकि किसी मुल्क ने तो रिकग्नाइज ही नहीं किया अफगानिस्तान को, तो एम्बेसडर कैसे अपॉइंट होता। तो इसका मतलब ये है कि अब चाइना जो है उसने अपना पहला एम्बेसडर जो है वो अपॉइंट कर दिया है तालिबान की गवर्नमेंट के बाद। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा दुनिया के अंदर जो है उसको वायरल हो रही है, उसको जो है देखा जा रहा है। अब एक ट्वीट है जो आपके सामने है, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। वो क्या है जी, IEA एक्सेप्ट्स क्रीडेंशियल्स फ्रॉम न्यू चाइनीज़ एनवाई। कि चाइना जो वफ्द है चाइनीज़ का, उनके जो क्रीडेंशियल्स हैं वो पेश कर रहे हैं किसको जी, यहाँ पे जो अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनको पेश किए जा रहे हैं। तो IEA क्या है, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, यानी जो नया नाम है अफगानिस्तान का वो है। तो इस्लामिक स्टेट ऑफ एमिरेट्स प्राइम मिनिस्टर्स मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद एक्सेप्टेड द क्रीडेंशियल्स ऑफ ज़ो जिंग। ठीक है जी, ज़ो जिंग साहब जो हैं इनके क्रीडेंशियल को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया। तो यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर देखिए किस तरह प्रोटोकॉल दिया जा रहा है इनको, जैसे एक एम्बेसडर को जो है वो प्रोटोकॉल दिया जाता है किसी भी स्टेट की तरफ से, वैसा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये अपने क्रीडेंशियल्स जो हैं वो पेश कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, कि जब भी कोई एम्बेसडर आता है दूसरे मुल्क के अंदर तो जाहिर बात है अपने क्रीडेंशियल्स प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को पेश करता है। जैसे पाकिस्तान में प्रेसिडेंट को पेश करेगा, तो ये यहाँ पे पेश किए जा रहे हैं। अब ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि न्यूज़ तो छोटी सी है लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है अगर हम इसकी अहमियत की बात करते हैं तो देखिए, जब तक किसी मुल्क ने एक्सेप्ट ही नहीं किया चाइना को तो कोई एम्बेसडर कैसे भेजेगा। ऐसे ही है, तो अभी भी चाइना ने भी एक्सेप्ट नहीं किया लेकिन एम्बेसडर भेज दिया। तो इसका मतलब ये है कि चाइना आउट ऑफ द बॉक्स होकर कुछ और सोच रहा है अफगानिस्तान के बारे में। तो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, जब बात क्या है कि चाइना जो है, चाइना ने अपना न्यू एम्बेसडर जो है वो पेश कर अफगानिस्तान भेज दिया है, जिसने अपने क्रेडेंशियल्स जो है वो तालिबान प्राइम मिनिस्टर को पेश कर दिए हैं काबुल के अंदर। ठीक है, और ये फर्स्ट फॉरेन एनवाई अपॉइंट हुआ है एम्बेसडर लेवल के ऊपर 2021 के बाद से। यानी जब से 2021 के बाद से, अगस्त 2021 में जब तालिबान ने जो है कब्जा किया था काबुल के ऊपर या अफगानिस्तान के ऊपर, तो उसके बाद से किसी मुल्क ने उन्हें रिकग्नाइज नहीं किया, तो वहां पे एम्बेसडर भी कोई नहीं था। गो कि वहां पे एम्बेसीज चल रही थी लेकिन एम्बेसडर लेवल जो है, ठीक है, उस लेवल का ऑफिशियल कोई भी मौजूद किसी मुल्क का नहीं था। तो तालिबान जो है उन्हें फिलहाल तक ऑफिशियली रिकग्नाइज नहीं किया गया किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट की तरफ से, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चाइना भी जो है उसने भी अपॉइंट नहीं किया, लेकिन चाइना ने भी जो एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन चाइना ने एक्सेप्ट नहीं किया तब भी उन्होंने सबसे बोल्ड स्टेप लिया कि अपना एम्बेसडर जो है यहाँ पे भेज दिया, फुल स्केल एम्बेसडर भेज दिया। और जो सेरेमनी वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाई लेवल पे सेलिब्रेट की गई है, जो ये बता रही है कि अफगानिस्तान जो है वो विलिंग है वो किसी भी एम्बेसडर को एक्सेप्ट करने के लिए, और दुनिया अब जो है अफगानिस्तान की तरफ देख रही है कि जब के ऐसे में अफगानिस्तान को अमेरिका जो है उसने ब्लैक किया हुआ है, ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है कि भाई यहाँ पे कोई बंदा या कोई मुल्क भी अपना जो है वो एम्बेसडर नहीं भेजेगा, क्योंकि जाहिर बात है एक वर्ल्ड पावर है। तो अमेरिका ने जो है वो नहीं माना, तो किसी ने भी नहीं माना, क्योंकि अमेरिका ने नहीं माना तो UN में वो एक्सेप्ट भी नहीं होने देगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब अपॉइंटमेंट कुछ क्वेश्चंस को जो है वो रेज कर रही है। अब किन क्वेश्चंस को रेज कर रही है यहाँ पे अपॉइंटमेंट ये बता रही है कि चाइना जो है वो क्या देख रहा है फ्यूचर, कि फ्यूचर में अब उसने रिकग्नाइज नहीं किया, लेकिन क्या अब ये उसका एक स्टेप है, स्टेप टुवर्ड्स रिकग्निशन ऑफ तालिबान गवर्नमेंट, कि क्या वो अब तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लेगा, तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने जा रहे चाइना। अब इसका क्वेश्चन जब किया गया तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से, तो उन्होंने इसका रिस्पांस नहीं दिया, इसका जवाब फिलहाल नहीं दिया। इसका मतलब उन्होंने ना भी नहीं की, क्योंकि अगर ना करते तो इसका मतलब यह है कि वो भेजते ही ना, तो उन्होंने हाँ भी नहीं की और ना भी नहीं की। तो ना करना या कोई जवाब ना देना, खामोश रहना नीम रजामंदी है। तो इसका मतलब फ्यूचर में वो अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उसको जो है वो क्या करने जा रहे हैं जी, एक्सेप्ट करने जा रहे हैं डिप्लोमेटिकली। अब इससे पहले जो चाइनीज एम्बेसडर था अफगानिस्तान के अंदर, वांग यू, वो उनका टेन्योर कंप्लीट हो चुका है, और उनका जैसे टेन्योर कंप्लीट हुआ तो होना ये चाहिए था, क्योंकि चाइना ने एक्सेप्ट नहीं किया होता अफगानिस्तान को तो वो नया एम्बेसडर ना भेजते, लेकिन उन्होंने नया एम्बेसडर भेज दिया उनके डिपार्चर के ऊपर। तो ये एक मैसेज था कि भाई हम अफगानिस्तान के साथ जैसे ताल्लुकात पहले चले आ रहे थे, बिल्कुल वैसे ही ताल्लुकात हम अफगानिस्तान के साथ रखेंगे, चाहे दुनिया अफगानिस्तान की हुकूमत को, तालिबान की गवर्नमेंट को माने या ना माने। और ये तालिबान के एंड पे काफी ज्यादा जो है बड़ी जीत है, आप ये कह सकते हैं।
अब अगर हम दूसरी नेशंस को देखते हैं जिसमें खास करके पाकिस्तान भी शामिल है, हालांकि हम ये मानते हैं कि तालिबान की जो गवर्नमेंट आई उसमें पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है, और ये हम नहीं मानते बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी इस बात को मानता है। तो पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन जो है उन्होंने अपने सीनियर ऑफिशियल डिप्लोमेट्स जो हैं वो वहां पे भेजे हुए हैं, ठीक है, लेकिन फुल एम्बेसडर वहां पे अपॉइंट काबुल के अंदर नहीं किया हुआ। और वो जो एम्बेसडर्स भेजे हुए हैं पाकिस्तान ने, जो ऑफिशियल्स भेजे हुए हैं उनको चार्ज डी अफेयर्स कहा जाता है, यानी कि जो सेकंड इन कमांड होते हैं। जबकि एम्बेसडर नहीं होता तो एम्बेसडर के पीछे जो सारे के सारे मामला चलाता है उसको चार्ज डी कमांड कहा जाता है। तो ये फुल एम्बेसडर नहीं है। इसका मतलब जितने भी मालिक ने अभी तक ताल्लुकात बनाए हैं अफगानिस्तान के साथ उन सब ने जो है वो एम्बेसडर लेवल का कोई भी बंदा अपॉइंट नहीं किया, बल्कि उससे लो लेवल के जो है वो लोग अपॉइंट किए, क्योंकि जाहिर बात है ताल्लुकात तो अफगानिस्तान के साथ रखने हैं किसी न किसी लेवल के ऊपर, वहां पे जो अपने लोग हैं उनको फैसिलिटेट तो करना है, इसलिए एम्बेसीज बंद तो नहीं हो सकती, लेकिन उनको वो प्रोटोकॉल नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। अब जो तालिबान है वो काबुल के अंदर 15 अगस्त 2021 को जो है उन्होंने हुकूमत संभाली थी यहाँ पे। तो उसके बाद से एक पावर शिफ्ट हुआ था यहाँ पे और पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर जो है बदला था, ठीक है। अब देखें अफगानिस्तान का जैसे नाम ही बदल गया कि पहले लिबरल अफगानिस्तान था, अब वो इस्लामिक स्टेट बन चुकी है। तो इसके ऊपर आइडियोलॉजी की जो चेंज है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो वेस्टर्न नेशंस हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने खास करके जो यूएस है, क्योंकि यहां से भागा था बहुत मुश्किल से अपनी जान छुड़ा के, अगर आपको याद हो तो अशरफ गनी साहब भी भाग गए थे जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट साहब थे, तो वो भी भाग गए थे मुल्क छोड़ के और नोटों के बैग भर के। तो ऐसे में वेस्टर्न नेशंस ने जो है वो काफी ज्यादा टफ रवैया रखा अफगानिस्तान के ऊपर और इनको बिल्कुल सीधे मुंह से उन्होंने बातचीत भी नहीं की, और अब भी ऐसा ही है। लेकिन अब यूएस जो है वो ऑफिशियल मीटिंग जो है कुछ दिन पहले जो है वो हेल्ड कर चुका है अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स के साथ। अब एट द एंड अगर हम इस न्यूज को एनालाइज करें कि न्यूज छोटी सी है, लेकिन अगर इससे हम कुछ आउटकम्स लेते हैं तो हम ये क्या कह सकते हैं कि चाइना इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट, कि भाई चाइना जो है अल्टीमेटली, इसमें कोई शक नहीं है कि वो क्या करने जा रहा है, तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने जा रहा है। और अगर ये तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करता है डिस्पाइट इंटरनेशनल प्रेशर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए पूरी दुनिया, अगर इस टाइम पे हम देखते हैं अफगानिस्तान एक साइड पे खड़ा है और पूरी दुनिया जो है वो इस टाइम पे एक साइड पे खड़ी है, तो कोई भी दुनिया का मुल्क उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही कि वो अमेरिका को या वेस्टर्न ब्लॉक को नाराज करके क्या कर सके, अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर सके। आप पाकिस्तान की एग्जाम्पल ले लें कि पाकिस्तान सबसे आगे है, पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा डिफेंड किया तालिबान की गवर्नमेंट को दुनिया के अंदर और मुख्तलिफ फोरम्स के अंदर पिछले 3 साल से कि भाई अब हमें अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है तो इनके साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने भी हाई लेवल के ऊपर अभी तक तस्लीम नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे में जब दुनिया एक साइड पे खड़ी है और चाइना जो है अगर वो तस्लीम कर रहा है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि चाइना ये बता रहा है कि भाई दुनिया एक साइड पे है और मैं एक साइड पे हूं, यानी इसका मतलब ये है, इसी को हम कह रहे हैं कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। बात समझ रहे हैं, यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है कि जहां पे कमांड जो है वो अमेरिका के हाथ से निकल के किसी और मुल्क के हाथ में या किसी और रीजन की साइड पे जा रही है। कि पहले फैसले कहां से हो रहे थे, वेस्ट से, अब वो चाइना से हो रहे हैं। एक तो ये हम आउटकम ले सकते हैं। दूसरा क्या है, चाइना वर्सेस यूएस स्टैंड इन अफगानिस्तान। क्या यूएस जो है वो तो बिल्कुल किसी सूरत में एक्सेप्ट नहीं कर रहा और आने वाले टाइम पे भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। गो कि उसने कुछ जो है वो हालात बेहतर किए हैं अफगानिस्तान के साथ कि अब वो फ्यूचर में देखेगा, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ही जाएगा, कभी भी फुल नहीं जाएगा। तो जब यूएस नहीं जाएगा तो वेस्टर्न ब्लॉक भी नहीं जाएगा। लेकिन चाइना जो है वैसे यूएस के खिलाफ खड़ा है हर फोरम के ऊपर, तो ऐसे में वो उसे इस बात का कोई भी शक नहीं कि वो आगे बढ़ेगा। इसके अलावा क्या हो सकता है जी, एक और टेक अवे कि रीजनल स्टेबिलिटी जो है वो अफगानिस्तान से लिंक करती है। इसलिए जो चाइना है वो क्यों आगे बढ़ के स्टैंड ले रहा है कि चाइना के पास कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई यूएस जो है वो तो दुनिया के दूसरे कोने में बसा हुआ है, उसको अफगानिस्तान के ताल्लुकात से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली में चाइना को फर्क पड़ता है, क्योंकि चाइना जो है वो BRI के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है और अब CPEC भी जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी तक इसको फैला दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। एक ये, दूसरा चाइना कभी नहीं चाहेगा कि वो अफगानिस्तान को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दे और नतीजे के तौर पे यहाँ पे जो है वो TTP के ग्रुप्स हो जाएं, या फिर जो दाइश अभी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है दाइश हो जाए, या अलकायदा जो है वो वहाँ पे अपने पंजे गाड़ ले और ऐसे में जो है अफगानिस्तान सेव हेवन बन जाए किसकी, जो टेररिस्ट है उनकी। और ऐसे में किसको सबसे ज़्यादा थ्रेट होगा, रीजनल जो कंट्रीज हैं सब ज़्यादा, जैसे पाकिस्तान है उसको थ्रेट है, चाइना है उसको थ्रेट है। तो इसलिए चाइना कभी नहीं चाहेगा कि इस रीजन के अंदर अफगानिस्तान को जो है वो इसी तरह छोड़ दिया जाए और ऐसे में वहाँ पे ऐसे ग्रुप्स जो है वो पनपे जो कि उसकी फ्यूचर के लिए या उसकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए जो है बहुत बड़ा थ्रेट बने, इसलिए भी ताल्लुकात बनाए।
अब इसके अलावा चाइना क्या कर रहा है जी, चाइना अपना स्टैंड जो है वो रीजनल सिक्योरिटी को लेके शो कर रहा है कि भाई चाइना के लिए जो ममालिक है यानी यूएस से ताल्लुकात ज्यादा अहम नहीं है, बल्कि अपनी अपनी जो सुपीरियरिटी है वो ज्यादा अहम है, और जो सिक्योरिटी है रीजन की वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस रीजन की जितनी भी सिक्योरिटी है, उस रीजन की सिक्योरिटी को कौन हेड करने जा रहा है जी, चाइना पहले भी कर रहा है, अल्टीमेटली अब इसको हेड करने जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब चाइना कोशिश करेगा कि कुछ ममालिक जैसे पाकिस्तान हो गया, जैसे खास करके ईरान हो गया, ठीक है जी, इसी तरह से सऊदी अरब हो गया, ये वो ममालिक हैं जिनके चाइना के साथ काफी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो चाइना कोशिश करेगा कि किसी तरह से ताल्लुकात को इन ममालिक को भी फोर्स किया जाए, पाकिस्तान को, ईरान को, सऊदी अरब को, ठीक है कि, और यूएई वगैरह को, कि भाई वो अब ताल्लुकात बनाएं और रिकग्नाइज करें जो है वो फ्यूचर में आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान के में अंदर गवर्नमेंट को, तभी जो है वो रीजनल सिक्योरिटी आ सकती है। क्योंकि रीजनल सिक्योरिटी किसी एक मुल्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि वो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में अल्टीमेटली फिर हर एक को ही अपना स्टेप लेना पड़ेगा। तो चाइना ने सबसे पहले एक बोल्ड स्टेप लिया, जिसे कहते हैं बारिश की पहली बूंद। तो ये बारिश की पहली बूंद तो स्टार्ट हो चुकी है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल रिकग्नाइज तो नहीं किया, लेकिन जब एम्बेसडर भेज दिया अल्टीमेटली इतने बड़े मुल्क ने, ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि वो अनऑफिशियली रिकग्नाइज कर चुका है, ऑफिशियली रिकग्नाइज करना भी बाकी है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। यहां पे इसको क्लोज करते हैं।